जरा उनसे ये समझ लेते हैं। दुबे साहब, ये जो मोहन भागवत ने आज बात कही उसको आप कैसे डिकोड करते हैं, जरा ये बता दीजिए, क्या समझ पा रहे हैं आप उसमें से? क्या है बिटवीन द लाइन्स, क्या है उसमें से हम निकालें? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो धारणा है वो अपने आप में स्पष्ट है। जो इस रुक जाइए उस्मान साहब, रुकिए, अब जरा सुनिए डीके दुबे जी को। हाँ बोलिए। तो देखिए, इसकी जो भावना है, जो राष्ट्र को, भाई इनको चुप करवाइए तब मैं बोलूं, नहीं तो क्या फायदा है। बोलिए बोलिए भाई बोलिए, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। मोहन जी ने कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई दोहराए नहीं। ये तो पार्टीशन थ्योरी में भी सिद्ध हो गया था। पार्टीशन हिंदू और मुसलमानों के आधार पर हुआ था, एक बात। दूसरी बात जो आती है, जो इस भूमि को, ये बहुजन राष्ट्र है, ये बहुजन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो भारत बहुजन राष्ट्र है, ये विरासत राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। अरे भाई डीके दुबे जिनका नाम है, मैंने उनसे सवाल पूछा है, जरा उनको बोल लेने दीजिए, फिर बाकी लोग आइएगा चर्चा में। एक एक करके बोलिए ताकि दर्शक सुन सके, समझ सके। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। दुबे जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, बाकी लोग चुपचाप सुनिए, मैं आऊंगा आप लोगों के पास बारी बारी से। ठीक है दुबे जी बोलिए। भारत को हिंदू राष्ट्र, आप दलितों को हिंदू मानते हैं क्या? दलितों को हिंदू मानते हैं क्या? पहले पूरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करिए। पहले सुन लीजिए। भारत भूमि को जो अपनी मातृभूमि मानता है, अपनी देवभूमि मानता है, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, भारत के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानता है, भारत के संस्कारों को भारत मानता है, वो हिंदू है। अब आप कह दीजिए कि आप इस संस्कृति के हिस्से नहीं है, आप कह दीजिए कि आप भारत हिंदुस्तानी है, भारतीय है, इंडियन है, हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं मानते आप यहाँ है, हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है। ये गलत आप व्याख्या कर रहे हो, गलत व्याख्या कर रहे हो दुबे जी, आप गलत व्याख्या कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, हम मुसलमान है, हिंदुस्तानी है, हम मुसलमान है, हिंदुस्तानी है। दलितों को आप क्या मानते हो, आप बताइए? दलितों को मंदिर में क्यों नहीं जाने देते हो? देखिए आप दोनों मेरे ख्याल से जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे कोई किसी की बात समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी से, जिसका नाम लेके मैं बोल रहा हूं वही अपनी बात रखें। मैं आचार्य विक्रमादित्य का रुख कर लेता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, साजिद रशीदी ने तो यहां तक कह दिया कि इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं या फिर जो हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, यहां पर फिर वही होगा जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जेन जी का उग्र प्रदर्शन हो सकता है। ये दिवा स्वप्न देखना बंद कर रहे हैं। अखिलेश जी, सबको पूरे सब लोगों को भारत नववर्ष की, सब लोग के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आज नववर्ष के पहले दिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनको हिंदुस्तान से, भारत से घृणा है, वो आज आके टीवी पे बैठे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता, यानी भारत से घृणा, भारत शब्द से घृणा। यहाँ बैठे हुए लोग जो बैठे हुए हैं, बकवास बंद कर, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। यहाँ बैठे हुए बकवास करने की जरूरत नहीं है। आपने पूरे देश कम से कम आज मर्यादित भाषा में बात तो कर सकते हैं, सिर्फ आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे, बाकी लोग प्लीज सुनिए। आप लोग बोल चुके हैं, आचार्य विक्रमादित्य के पास में बिल्कुल आखिर में गया, उनको अपनी बात रखने दीजिए। किसी को कोई आपत्ति है तो उसमें आप बाद में बोलिएगा अपनी बात। आचार्य विक्रमादित्य कहिए अपनी बात। अखिलेश जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां बैठे हुए कुछ लोगों ने आज भारत शब्द को भी उच्चारण करना पसंद नहीं करते। अरे भारत, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान शब्द जिसका है, हिंदू ही तो थे, हिंदू ही तो हो, हिंदू ही रहोगे। आज भी अगर अरब में जाओगे ना, हिंदू बोलते, तुमको समझ आनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोग इतने दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इनको भारत का पानी भी नहीं मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अब समय आ गया है, इसको घोषित किया जाएगा। और ये जो घबरा रहे हैं, इनके मन में जो भय है, अरे भाई जाइए, आप जाइए, इस्लामिक राष्ट्र में रहिए। आपको मुबारक, आपका इस्लामिक राष्ट्र 56 के 56 लड़ रहे हैं, और यहाँ बैठे हुए ये जो लोग हिंदुस्तान को, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, नहीं टूटेगा हिंदुस्तान, नहीं टूटेगा भारत। और जो भारत के विरोधी हैं, जिनको भारत सुनने, अरे तुम पापी हो, दुराचारी हो, तुम वो हो जो इस देश को खाने के लिए बैठे हो, अब नहीं खाने देंगे, इस देश को खाने के लिए बैठे हो, इस देश के अंदर ऐसा भयावह स्थिति बनाना चाहते हो। भारत जाग गया है, भारत के तमाम लोग जाग गए हैं, भारत के तमाम लोग जाग गए हैं। और अब वो समय आ गया है कि 2026 में जो भारत विरोधी है उनको उठा के, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। भारत जाग रहा है, भारत के अंदर वो व्यवस्था आ गई है। अच्छा, दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है, जरा विनोद बंसल से समझ लेता हूं, समय की थोड़ी कमी है, आप लोग थोड़ा जल्दी हो जाइए प्लीज। बंसल साहब ये बताइए, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हाँ देश संविधान से चलेगा, तो संविधान में हिंदू राष्ट्र की कहां पर परिकल्पना है, कहां लिखा गया हिंदू राष्ट्र भारत को? बंसल साहब, विनोद बंसल जी। अच्छा, नहीं मैंने जानने दिया। देखिए, ऐसा नहीं कि संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है, और न ही हम कोई संवैधानिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं।
हमने कभी भी ये नहीं कहा कि भारत का संविधान वहां हिंदू राष्ट्र लिखा जाए, नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भारत के डीएनए में भाई। अब मैं कहता हूं जो अभी परिभाषा डीके दुबे जी ने बताई थी हिंदू की, उस हिंदू की परिभाषा में अगर ये नहीं आते तो कोई बात नहीं, अपने आप को मुसलमान कहें, सिख कहें, जैन कहें, बौद्ध कहें, कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक भारतीय जो भारतीय संस्कृति उसके जीवन मूल्यों को मानता है। पूजनीय सरस्वती चालक जी ने ये भी कहा, देखिए ये परिभाषा बना एक बार नहीं कई बार दिया उन्होंने, विज्ञान भवन में भी उस कार्यशाला में बड़ी क्लियर परिभाषा दी थी। लेकिन कुछ लोग हैं वो अपने को भारतीयता से, हिंदुस्तान से जोड़ना ही नहीं चाहते।